तो यो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे एक बहुत शानदार मज़ेदार टॉपिक का, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट। जो आपके कैलकुलेशन को, जो आपके मेथड्स को फिजिक्स के अंदर बड़ा आसान और कैलकुलेशन में आपको देगा हेल्प, और आपके टाइम को बचा देगा हमेशा हमेशा के लिए हर एग्ज़ाम में। जैसे कि जी एडवांस और एनपीएचओ में स्पेशली अगर आप मेंस और एनएसएपी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। when you preparing for NPHOG advance, you can see the video। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स को बहुत ज़्यादा इजी कर देगा। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स को इजी कर देगा ये वाला टॉपिक, जो अगर मैं पढ़ा दूंगा और अगर आप इससे निकालने लग गए चीज़ों को तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम क्रेस्टेशन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ेंगे। देखिए बड़ा आसान सा है। अगर आप इस 20 पेज की वीडियो को पढ़ लेते हैं, मतलब ये 20 पेज मैंने एक्सप्लेन किया है अपने नोट्स को। ये मैंने नोट्स बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट किए और बनाए हैं, बहुत सारे इसमें एडिट किए हैं, बहुत कुछ ऐडअप किया है। और इसमें पॉपुलर जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे, जैसे कि आप जानते हो क्लैपनर की जो मैकेनिक्स आती है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ग्राफिक्स की आती है बुक्स एक, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल किताबें हैं ये सब, एमआईटी की बुक्स हैं, है ना। जो हमारे मतलब विदेशी किताबें बोल सकते हैं आप, जो वो लोग अपने बीएससी फिजिक्स का कोर्स होता है उनका, या बीटेक फर्स्ट ईयर में वो लोग पढ़ाते हैं, इंडिया में भी पढ़ते हैं, अपने इंडिया में भी। हाँ, तो मैं उन बुक्स से निकाल के लाया हूँ, और कुछ जिसमें थॉमस कैलकुलस की भी मैंने डाली हुई हैं। बेसिक बातें हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे, उसके आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप एक 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। आप 10th में होंगे, या तो 11th में होंगे, या तो 12th में होंगे। ऑब्वियसली मैं ये डिटरमाइन करके चलूँगा आप सभी को चीज़ों को समझाने के लिए, इसीलिए मैं इसको इतना कंसाइज वे में, जितना क्रिस्प वे में जो आपको चाहिए। एक पोलर कोऑर्डिनेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको क्रिस्प वे में समझाऊंगा, नहीं तो आप इसके अंदर फंस सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, नहीं तो आप इसके अंदर और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लग जाएंगे जो आपके काम की नहीं होंगी। जो साइंटिस्ट वगैरह पढ़ते हैं, या जैसे कि कोऑर्डिनेट्स वगैरह स्पेस में फाइंड करता है, वो लोग वो पढ़ने लग जाएंगे, आपको कुछ काम नहीं आएगा, वो खाली बीएससी एमएससी वालों को काम आएगा। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। और जहाँ जहाँ भी मैं इसमें मैकेनिक्स का बहुत सारा पार्ट ले रखा है, पार्ट 2 में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट डालूंगा। मैकेनिक्स का बहुत सारा पार्ट है इस वाले पोल कोऑर्डिनेट में, लेकिन आपको एक तरह से उसका यूज़ करना, आपको मतलब एक मैथमेटिकल टूल में ही मान लो पोल कोऑर्डिनेट को आप सीख जाओगे। फिर इसके बाद मैं वेक्टर कैलकुलस का वीडियो डालूंगा, जिसके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन, ये सब हम बात करेंगे। आप जानते होंगे ऑपरेटर वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा, डेल इंटू टी वाला, है ना। डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई वाई डेल वाई सॉरी डेल वाई डेल वाई प्लस डेल वाई डेल जेड। ठीक है, ऐसे आई जे के कैप में हम लोग डिनोट करते थे। वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। 3 पार्ट्स होंगे आयन पेचों के लिए, क्योंकि मैं आयन पेचों का ही मेनली टारगेट करके चलूँगा। आप लोग को आयन पेचो ही टारगेट करना है अभी, तो मैं आयन पेचो को ही लेकर के आपको मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो जो मेरा मेनली चैनल फोकस है वो एनएसएपी और आयन पेचो को लेकर के फोकस होगा। आने वाले साल में मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, फ्री पढ़ाऊँगा। उसके बाद 2-3 साल में फ्री पढ़ाने के बाद अपना कोई कोर्स लॉन्च करूँगा, आपको ज्वाइन करना होगा, कर लेना, लेकिन आप उस समय कॉलेज में पहुँच जाओगे मेरे हिसाब से, कोई अच्छी आईआईटी एनआईटी या किसी बाहर के अच्छे फॉरेन कॉलेज में पहुँच जाओगे। इसीलिए डोंट ज्वाइन माई कोर्स आफ्टर 3 ईयर्स। बट जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको ज्वाइन करवाऊँगा, बट मैं पूरा टीच कर दूँगा, पूरा पढ़ा दूँगा, पूरा पढ़ा दूँगा। हाँ जी, आयन पेचो लेवल इन यूट्यूब। आपको एनएस सर के बारे में पता होगा, आप अमित गुप्ता सर को जानते होंगे, आशीष अरोड़ा सर को, अनुराग मिश्रा सर को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, दीज आर लेजेंड्स ऑफ कोटा। ठीक है, ये लोग कोटा का क्या है, लेजेंड्स है। तो मैं स्टार्ट करूं, तो पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए पोलर एंकरेस्टेशन, पोलर का मीनिंग क्या है आप बताइए। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, अगर आप 11th या 12th वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो वहाँ पे भी एक पोलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम आता है। ठीक है, चलिए मैं आसान वे में समझा देता हूँ। जैसे कि इफ पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा ऑफ पॉइंट इन द प्लेन आर गिवन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, जैसे कि हम अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2D के अंदर, मतलब 2D के अंदर देखते हैं, ये 2D एक्स वाई मान लीजिए, तो हमें एक्स वाई पॉइंट लेते हैं अपना, है ना।
जैसे कि यहाँ पे वाई एक्स एक्स वाई ऐसे पॉइंट लेते हैं, तो वैसे ही इसमें हम आर और थीटा लेते हैं, ठीक है। आर और थीटा हम लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक प्लेन में। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमेशा 2D में ही यूज़ होगा, इसको आप गांठ बांध करके रख लीजिए। आप बस अक्षर को सुन लेंगे ना, पोलर कोऑर्डिनेट पर क्लियर हो जाएगा, सुनने के बाद क्लियर हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। सुन लीजिए इस वीडियो को, पोलर कोऑर्डिनेट में आप मास्टरी कर लीजिएगा, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट के आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। मैं कह सकता हूँ आप एक मास्टर बन सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के। इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को 2 बार देखिए। पहली बार में कुछ चीज़ समझ में आएगी, दूसरी बार में और कुछ चीज़ समझ आएगी, तीसरी बार में आप मास्टर बन जाएंगे इसके, ठीक है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। शुरुआत में कुछ एरर हो गया होगा इंग्लिश में, मैं इंग्लिश का अध्यापक नहीं हूँ वैसे तो स्टार्ट करते हैं। अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे भी उल्टा है, तो आप एक्स को कॉस ऐसे साइन ले देते हैं ना, वाई को कॉस ऊपर साइन है ना, वाई को सॉरी साइन ले देते हैं, आप एक्स को कॉस ले देते हैं ना, हाँ, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो। तो वहीं पे यहाँ पे भी वैसा ही दिखाया गया, दर्शाया गया है वैसे। एक यहाँ पे बीच में एक पॉइंट पी का एक लाइन ड्रॉ किया गया है, उसमें एंगल थीटा और आर लिया गया है। इस वाले एरिया को आर, इस वाले एरिया को थीटा, ये पोलराइजेशन का हमारा कंसेप्ट हो गया पोलर कोऑर्डिनेट का, ठीक है। 0 से हमेशा बड़ा होगा आर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमेशा पॉजिटिव रूट, टेक दी पॉजिटिव रूट ओनली, इसमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आएगा, पॉजिटिव क्यूब रूट नहीं आएगा, पॉजिटिव इसमें, ठीक है। पावर 4 पावर 6 नहीं आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आएगा, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे दिया हुआ आपके मतलब जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर आपके पॉइंट क्लियर नहीं हुए होंगे ध्यान इनवर्स के बारे में, तो ये आपको खुद से समझना है। मैंने इतना समझा दिया, अब आपको ये खुद से समझना है, ठीक है। नहीं पार्ट 2 में फिर इसका मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे आर इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। देख लिया आपने। सिंस देखिए, सिंस tan थीटा इक्वल टू tan और ब्रैकेट में थीटा प्लस पाई, ठीक है। इसमें बता थीटा प्लस पाई ही लेंगे हम, कहीं पर भी कुछ भी होगा थीटा प्लस पाई लेंगे। वाई बाई एक्स देख लीजिए, tan इनवर्स क्यों आया, वाई को हमने ऊपर की ओर लिया, एक्स को ऊपर की ओर, बेसिक है। वाई क्या हो जाएगा हमारा साइन हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो ही जाएगा। अपनी चीज़ बनाते हैं, ठीक है। अगर 0 से बड़ा y है, मतलब माइनस में है, ये भी माइनस में, तो हम इसको माइनस में लेंगे और टेक थीटा प्लस पाई, ठीक है। ये पेज आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम पेज नंबर 3 पे आते हैं, अपना यूनिट वेक्टर पोलर कोऑर्डिनेट। यूनिट वेक्टर आप बेसिकली यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे, यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे ना आप ट्रेडिशनल मेथड से। आप देखिए मेरी मेथड से देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में देखिए, इसलिए मैं आपको दिया हुआ हूँ। देखिए एक्स आर थीटा, आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर वाला याद है, और वेक्टर वाला याद है कैसे करना था, याद है ना। देखिए आर वेक्टर इक्वल टू आर कैप, ठीक है। इन क्रेशियन कोऑर्डिनेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप, ठीक है। आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। क्रेशियन में हम ऐसे करते थे, ठीक है। ले लेते थे आर कैप जे कैप, ठीक है, ले लेते थे, ठीक है। भाई कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास आता था, ठीक है। हम लिखते थे देयरफॉर आर थीटा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है, हम लिखते थे। फिर यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन करते थे कुछ इस प्रकार से। देखिए अब ये हमारा पूरा जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए पहले आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले आर को निकालने के, पहले आर को डिफाइन करने के लिए आर कैप और थीटा कैप लेंगे। वैसे क्या लेंगे, आर कैप और थीटा कैप इंटू के कैप आ जाएगा, मतलब जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए थीटा कैप है ना, थीटा कैप देखिए थीटा कैप, और हमारा आर कैप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आर कैप दिख रहे हैं, आर कैप, ठीक है। ये डायरेक्शन बना, और इनका एक डायरेक्शन जो यहाँ से आएगा वो हमारा के कैप होगा। इन दोनों का जो डायरेक्शन के बाद यहाँ से जो फोर्स है उसको डिफाइन हम आर कैप से करेंगे, ठीक है। तो आर कैप डी आर डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल आर, ठीक है, इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। पहले हम इन दोनों का कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कैप, ठीक है। थीटा की जगह जब हम कर देंगे तो हमारे पास आर कैप आ जाएगा।
अब हम उसके बाद देखिए, उसके बाद हम उसके बाद देखिए थीटा थीटा कैप को निकालेंगे, थीटा कैप को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम दो वापस से वही करेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम आर को रिमूव कर देंगे। इस साइड में राइट हैंड साइड में आर को रिमूव करके थीटा को डालेंगे। तो हम इसमें क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस इसीलिए क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में, इन्वर्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा जे कैप कर देंगे, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन थीटा कैप का। फिर हमारे पास क्या जाएगा, थीटा कैप का डायरेक्शन आ जाएगा, थीटा कैप। इसको हमने फाइंड कर लिया। हम इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आर कैप आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर डिफाइन एज, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही डिफाइन करेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर्स को। आई जे के नहीं पता है आपको, वेक्टर्स के अंदर आई जे के, उसको हम ऐसे कुछ डिफाइन करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास के कैप आ जाएगा। आई जे देखिए, आई और जे कैप, और ये के कैप है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को कॉस, देखिए कॉस थीटा, मेरे पे लिखने का साधन नहीं है इसमें सॉफ्टवेयर में, मैं नया सॉफ्टवेयर अभी डालूंगा इसमें, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टीचिंग पे आया हूँ। अगर इस चीज़ को, इस टर्म को और इस टर्म को अगर इसमें खुला खुली दिया हुआ है, साइन थीटा जे कैप इंटू कॉस थीटा जे कैप, और पूछा गया है अगर क्वेश्चन के अंदर में अगर कैलकुलेशन के अंदर पूछा गया है कि इसको डिफाइन करें के कैप के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पार्ट को और इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इस पार्ट को मल्टीप्लाई, बात सेम है। इसको भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात सेम होगी। तो ये आपका के कैप चला जाएगा, ये आई जे और ये के कैप, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में देख लिया, यूनिट वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए ग्राफिकल फॉर्म में अब मैं रिप्रेजेंट करूँगा। यूनिट वेक्टर ओनली डिपेंड ऑन थीटा। देखिए, डिफाइन एट ईच पॉइंट अ सेट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स आर एंड थीटा कैप एज शोन इन फिगर। आर कैप थीटा कैप आई कॉस थीटा जे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे किया था, वही पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। देखिए ये पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। थीटा ई आर ई थीटा, ठीक है, देख लीजिए। बाकी वही ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम नीचे की ओर चलते हैं, मोशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें मेनली मैकेनिक्स का पार्ट कवर होगा आपका। इसमें मैकेनिक्स में कैसे यूज करना है आपको, मैं उसके बारे में कवर कराऊंगा इस पार्ट में, ठीक है। ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहे। दिवाली का माहौल है, बम बढ़ा के फूट रहे हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको छोड़ेगा नहीं। देखिए पोजीशन वेक्टर आर, देखिए आर इंटू आर कैप थीटा। फिर देखिए यूनिट वेक्टर जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, फिर वही देखिए ये आर ये थीटा, ठीक है। ये थीटा डायरेक्शन, ये आर का डायरेक्शन, थीटा और ये आर का डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। और नीचे आते हैं, देखिए आर नॉट, ये जब हम वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो उसके ऊपर हम एक डॉट लगा देते हैं, एक रियल फिजिक्स में अगर आप किताब को भी पढ़ेंगे, जैसे कि अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको आर के ऊपर एक डॉट लगा हुआ मिलेगा, थीटा के ऊपर एक डॉट, कैप के ऊपर एक डॉट रहेगा, तो दर्शाती है हमारे वेलोसिटी को। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हम कर रहे हैं, जो हमने यहीं पे किया था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, थीटा, ठीक है, डायरेक्शंस को और इसकी स्पीड वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो उसकी स्पीड को निकालने के लिए कुछ हम इस प्रकार से एडअप करेंगे। फिर सेम यही होगा, एक कैलकुलेशन का है रेडियल प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी। रेडियल का मतलब क्या हो गया, अंदर रेडियस इस तरफ जो वेलोसिटी बढ़ रही है, इस तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और टेंजेंशियल जो वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, ठीक है, उसके लिए ये था। और लेकिन यहाँ पे रेडियल और टेंजेंशियल के लिए हमने क्या किया कि टेंजेंशियल और रेडियल सेम इसी एक लाइन पे हो रही है ना, सॉरी रेडियल इसी लाइन पे एक हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम इससे फाइंड करेंगे थीटा इंटू थीटा कैप, ठीक है, थीटा इंटू थीटा कैप। अब हम थीटा कैप टेंजेंशियल को निकालने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंशियल को निकालने के लिए माइनस थीटा नॉट अपॉन में थीटा कैप, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन वो माइनस में हमेशा, क्योंकि देखिए जो हमारा थीटा नॉट यहाँ पे जो हमारा थीटा होता है वो हमेशा माइनस में ही होता है,
तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें हार्ड हो रही होंगी आपके लिए समझने में, लेकिन अगर आपने मोशन 1D पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल है, मोशन कर रही है इस रेडियस से mv r², ऐसे ऐसे आप पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए आपने यहाँ से डिफाइन किया था, निकाला था ऊपर से, देखिए ऊपर से, देखिए ऊपर से इस चीज़ को देखिए, वेलोसिटी आपने निकाला था, हम उस चीज़ को यहाँ पे वेलोसिटी को ले आते हैं, इस वेलोसिटी को हम यहाँ पे ले आते हैं, आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये पार्ट, ठीक है, वेलोसिटी आ गया, ओमेगा आपको पता है टी थीटा बाई टी, थीटा थीटा की वैल्यू और ये टी, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा ओमेगा, मतलब ये थीटा नॉट हमारा आ रहा है, स्पीड इसका, वेलोसिटी स्पीड इसका, देखिए। फिर उसके बाद v, since v vector is along theta cap is must be perpendicular to radius vector r, can be slowly easily, देखिए फिर r स्क्वायर इक्वल टू r वेक्टर नॉट r, ठीक है, सॉरी इनटू r, ठीक है, r परपेंडिकुलर टू v, ये हमारा r परपेंडिकुलर टू v हमेशा रहेगा। देख लिया, फिर फॉर्म हो करके बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाई पोलर कोऑर्डिनेट वेलोसिटी ऑफ वेड ऑन स्पोक, एग्जांपल 2। देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है, और अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, और अगर अपने मेथड से करेंगे जो उसमें सीख रहे हैं तो उसमें समय कम लगेगा। देखिए एग्जांपल देखिए, वाई पोलर कोऑर्डिनेट वेलोसिटी ऑफ अ बेड ऑन अ स्पोक, a bed moves along the spoke of the wheel at constant speed u meter per second. The wheel rotates with the uniform angular velocity theta naught omega radians per second about 10 axis in space at t is equal to 0. The spoke is along the x-axis and the bed uh, is at the origin. Find the velocity at time t in polar coordinate r equal to u ut are not equal to u theta cap equal to omega, hence v देख लीजिए, ये हम डाल दिया, ये हमारा एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर डाल दिया, इसका जो स्पोक ये बीच वाला, ठीक है, ये देखिए ये ओमेगा से घूम रहा है, लेकिन ये जो है इसके बारे में जानना है। यहाँ पे क्या है, स्पोक अलोंग एक्स एक्सिस, जो स्पोक है ये अलोंग एक्स एक्सिस इधर की ओर यू, ठीक है। तो बड़ा आसानी तरीका से देखिए वेलोसिटी कंपोनेंट लिया, डायरेक्शन में ऑब्टेन किया, फिर करेस्टेशन में ऐसे करेंगे। देखिए करेस्टेशन में मैंने करेस्टेशन में भी इसको सॉल्व किया हुआ है, देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे जो अभी आपको करना था cos थीटा माइनस साइन, ठीक है, करने के बाद देखिए दोनों का कंपोनेंट लेंगे आप, ओमेगा कंपोनेंट, या ये अपना पोलर कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में बड़ा आसान तरीका है जो हमने यहाँ से लिया, ड्राइव किया, ये वाला, इस तरीका से हम इसको इधर से सॉल्व कर देंगे, इसको उठा करके, इसका भी यूज इधर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से हुआ है, सॉल्व हो गया, ठीक है। एक्सेलेरेशन कोऑर्डिनेट देख लीजिए, डी टी वाई वी, ठीक है, ए डी डी वाई डी, या छोटा हुआ होगा ए डी वी वाई डी छोटा होगा, है ना। फिर ये कुछ कोऑर्डिनेट में हमारा कुछ ऐसा बनता है, डेरिवेशन दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये वही है आपकी काम की चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर देख लो, हाँ देखो यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर चल रहे हैं, ठीक है, वही हम यूज करेंगे जो हमने पढ़ा था। ये देखो ये आ गया वापस से, ये भी वापस से आ गया, ये भी वापस से आ गया, सॉल्व हो गया, एक्सेलरेशन एंड बैड मोशन, देखो फिर सॉल्व हो ही गया ये क्वेश्चन। हाँ, स्पाइरल इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे बुक्स में, पाथफाइंडर वगैरह में, तो वहाँ पे ये यूज़ आप कर सकते हो। देखो अलोंग, देखो पाई बाई 6, पाई बाई 2 90, है ना, 45 है ना, 30 है ना, तो इसको आप यूज़ करोगे
तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। और देखो स्पाइरल के लिए स्पाइरल गिवन जो होता है हमारा आर ए थीटा विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड आर नॉट, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड, तो कुछ प्रकार से ठीक है कर सकते हो आप। तो 1D में काइनेमेटिक्स देख लो डियर, डिटोनेशन एक्सेलरेशन, ठीक है देख लिया आपने, देख लिया, समझ गए। ये रिव्यू भी करूँगा मैं। ग्राफ्स आपने देख लिया, वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी के ग्राफ देख लीजिए आप, ग्राफ आपने देख लिया, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब ये देख लीजिए इस वाली कैलकुलस का आपका आ गया वी नॉट, ठीक है। इतना ही हमें इसका यूज़, ज़्यादा नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे यूज करना है, ऑर्डर और उसका मतलब, ठीक है, सीक्वेंस में देख लीजिए। एक एग्जांपल दे दिया मैंने, काइनेमेटिक्स इन 2D देख लीजिए, देख लीजिए। आपने पढ़ा होगा चेन रूल वगैरह, या शुरुआत में जो कैलकुलस पढ़ते हैं उसका ही ये प्रूफ है। इसको भी समझ लीजिए, समझ लिया। जो मेरा मेन काम था मैंने ऊपर कर दिया, अब आपको यहाँ से समझना है कुछ। इसमें एग्जांपल ही मैंने बहुत सारे ले रखे हैं, ठीक है, ठीक है, हो रहा है। एक्स वाई प्लेन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी मैंने कुछ कुछ लिया है, एक ही है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आपको आता है डी एक्स स्क्वायर, वैसे कि देखिए आप वेलोसिटी, आप पार्टिकल हैज़ अ वेलोसिटी वी इन एक्स वाई प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इन जेड, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन गिवन बाय क्यू बाय टू बी। तो देखिए वी एक्स और वी वाई को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए वी यहाँ पे एक्स को हम ये एक्स से, वाई को हम वाई से, लेकिन एक्स का अपोजिट यहाँ पे वाई हो जाएगा और वाई का अपोजिट यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा डिफरेंशिएटिव फॉर्म होता है एक्स बाई टी और वाई बाई टी, ठीक है, जो हम स्लोप लेते हैं ग्राफ में, वैसे यहाँ पे बी एम, यहाँ पर देखिए वी वाई के लिए हम क्या लेंगे, बी वाई एम क्यू, ठीक है। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन दैट सिंपल, दैट इज सर्कुलर मोशन इन एक्स वाई प्लेन, बस कुछ नहीं करना। और आपके लिए एक ये क्वेश्चन मैंने दिया है, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है। ये एक क्वेश्चन ना, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल सो दैट लेंथ ऑफ बी चेन dangles over side, how long it will take to slide off table, ठीक है। मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो यूजिंग दीज कंसेप्ट्स, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स के भी कंसेप्ट दिए हुए हैं मैंने, ये एग्जांपल्स भी है, एक प्रोजेक्टेड बॉल का एंगल थीटा के ऊपर, ठीक है। आपको इक्वेशंस में आप ऑटोमेटिकली आप इक्वेशन इसके बना लोगे जो मैंने आपको समझाया है। उसके डिफरेंशियल इक्वेशंस भी मैंने आपको दे रखे हैं, सॉल्व करने के लिए सारे केसेस डिस्कस हो चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा, या आपको पढ़ने की ज़रूरत है और यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। मेरा इतना काम था कि मैंने आपको हाथ पकड़ के उस लेवल पे पहुँचा दिया है। अब ये 23 या 20 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो आपको कुछ सिखा सकती है तो मैं ही सिखा सकता हूँ, नहीं तो ये इस टॉपिक को अगर कोई टीचर पढ़ाता आपको तो 2 से 3 घंटा आराम से खींचता, आराम से खींचता। अब इसको जिस मेथड से मैंने उधर ऊपर में सॉल्व किया था, ऊपर में पेज 2-3 पे मैंने देखा था, 4 पे देखा था कैसे बन रहा था, कैसे हम बीच में पॉइंट ले रहे थे, उस प्रकार सबको स्पेशल स्पाइरल को देखना है, एंगुलर स्पीड को, ठीक है। देखते हुए चलिए, देखते हुए चलिए एक्सेलरेशन और बैड स्लोप, ठीक है। इसको भी देखिए, इसको भी, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम्पल व्हील वाले, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसका अच्छा मॉडल में मैंने तैयार किया हुआ है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको भी देख लीजिए सर्कुलर मोशन वाले पार्ट को, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है। एक्सेलरेशन को भी आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा, एक केरोसिल एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर आपको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यूनिट वेक्टर ओनली डिपेंड्स ऑन थीटा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए देखिए पूरा इसको
अच्छे से। यहाँ से मैंने आपका बस इतना मैंने पढ़ा है ना, इसके ऊपर आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मैं ले आऊँगा। ठीक है, टेक केयर, बाय, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, इसको शेयर करना ज़्यादा, जो एन वाले बच्चे हैं। ठीक है, और मैं बंद करूँ इस वीडियो को।